हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बेहतरीन मेंटल मॉडल सीखने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बहुत मज़ेदार है, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, एंड तक ज़रूर देखना। इस मेंटल मॉडल का सीधा सा मीनिंग ये है कि कोई भी प्लेजर हो या फिर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क हो, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट जब हम देने लग जाते हैं तो उसका आउटपुट अपने आप कम होने लगता है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। समझते हैं एग्जांपल के साथ में। जैसे कि मैंने कहा प्लेजर जैसे खाने की चीज़ हो गई। आपको कोई स्वीट पसंद हो, कोई डिश पसंद हो, उसे आपने एक बार खाया, अच्छा लगा, बहुत ही गुड वाइब्स आई, फीलिंग अच्छी हुई, आपकी क्रेविंग जो है वो ख़त्म हुई। दूसरी बार खाया, ठीक लगा। तीसरी बार आया, जैसे तैसे आपने वो प्लेट ख़त्म की। चौथी बार अगर खाएंगे वही चीज़ सेम टेस्ट के साथ में, तो लगेगा बस हो गया यार, अभी नहीं खाया जा रहा मुझसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक लिमिट रहता है। उसके बाद में अगर आपको उस एक्स्ट्रा कंज्यूम करने जाएंगे, एक्स्ट्रा उसको एफर्ट डालने जाएंगे, तो उसका आउटपुट जो है वो अपने आप कम होने लगेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब यही है कि एक पॉइंट के बाद में हद से ज़्यादा मेहनत या फिर रिसोर्सेस देना फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, उल्टा उस आउटपुट को कम कर देता है। ये जो मेंटल मॉडल है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, लेकिन इस मेंटल मॉडल का एप्लीकेशन आप वर्क, उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, हर एक चीज़ में इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसको। फर्स्ट एग्जांपल, अगर तुमने दिन में 4 घंटे पढ़ाई की, अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। पहले 1-2 घंटा करते थे, तुमने 4 घंटा की। लेकिन वही पढ़ाई अगर तुम 10 घंटे करने लगो तो वो सेम रिज़ल्ट नहीं देगा। ब्रेन फ्राई हो जाएगा, रिटेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आसान सा इसको समझेंगे तो यही होगा, नोटिस करना कभी भी अगर स्टूडेंट हो तो, कि अगर तुमने 3-4 घंटा फोकस करके पढ़ाई की तो उसका रिटेंशन माइंड में रहता है। लेकिन वही तुम्हें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट दूंगा, ज़्यादा घंटे पढ़ाई करूंगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 4 घंटे की जगह पे 8 घंटे 10 घंटा पढ़ाई करोगे तो ब्रेन पूरा फ्राई हो जाएगा, और जो रिटेंशन है, जितना पढ़ा है उसको पचाना भी पड़ता है माइंड में, उतना नहीं पचा पाओगे। यही एक एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि कई बार कुछ चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट देने से या फिर ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उल्टा उसका लॉस भी हो जाता है। यानी कि ज़्यादा टाइम पढ़ाई करना उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड एग्जांपल, अगर फिटनेस का एग्जांपल ले, अगर जिम में तुम 2 सेट डंबल्स के मारते हो, अच्छी बात है। उसको तुमने सोचा कि और मेहनत करके इंक्रीज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, थोड़ा मसल गेन बढ़ाने के लिए, तो उसने 4 सेट मारा, तो ठीक है, 4 सेट मारा, अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन जब तुम 5वां या फिर 6वां सेट लगाने जा रहे हो और उसमें तुम्हारी जो पोजीशन है, जो मोमेंट है, वो थोड़ी बदल गई या फिर जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से नहीं रही, तो इंजरी का चांस बढ़ गया। अगर इंजरी हो गई मतलब लॉस हो गया। तो जहाँ पे तुम सोच रहे थे कि मुझे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा मसल गेन होगा अगर ज़्यादा मैं डंबल सेट करूँगा, तो उसकी जगह पे तुमने लॉस जो है मसल टेयरिंग का या फिर इंजरी का, वो तुमने बढ़ा लिया। वही थर्ड एग्जांपल कि कंटेंट क्रिएशन में अगर समझ लो मैंने एक वीडियो बनाई और उसकी एडिटिंग करने बैठा, तो उसमें बारीक बारीक चीज़ें एडिटिंग इतनी करने में मैं बिज़ी हो गया कि मेरा वीडियो ही पोस्टपोन्ड हो गया, डिले हो गया। अगर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक परफेक्शन देखने में जाऊंगा तो उसको इतना टाइम लग जाएगा कि वो वीडियो कभी मतलब इतनी डिले हो जाएगी कि उसका जो अपलोड टाइम है उस टाइम पे वो अपलोड ही नहीं होगी और डिले हो जाएगा। इस मेंटल मॉडल का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, कहाँ और ये कैसे काम आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तुम किसी काम में अपना टाइम एक्स्ट्रा पुट कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम उसे दे रहे हो, तो उस टाइम देते वक्त सोचना कि
क्या ये टाइम देने से मेरा जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है या इम्प्रूव होगा, या फिर मैं बस ये सोच के वो काम कर रहा हूँ कि खुद को सेटिस्फेक्शन मिले कि 2 घंटे काम करने वाला था, मैंने 10 घंटे किया, लेकिन उस काम का कोई मतलब ही नहीं हुआ। 10 घंटे काम तो किया लेकिन उसका उतना आउटपुट ही नहीं निकला। तो सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने 10 घंटे काम किया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक वो टाइम एफर्ट देने के बाद में उसका रिज़ल्ट उतना ना मिले। उसी का सेकंड पार्ट ये कहना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचो कि कोई भी काम अगर तुम्हें करना है तो खुद का प्रोडक्टिव टाइम डिसाइड करो। हर व्यक्ति को अपना पता होता है कि किस टाइम पे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ या फिर किस टाइम पे मैं ये पर्टिकुलर काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो उस टाइम जो स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में उस काम को करो, ना कि ये सोचो कि प्रोडक्टिव टाइम तुम्हारा वो नहीं है और उसमें काम करते जा रहे हो, पूरा दिन भर काम किया, लेकिन तुम्हें पता है कि वो पूरा दिन भर काम करके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ढंग से तुम उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में है तो उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उस काम को करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि पूरे दिन भर लगे रहो जहाँ पे तुम फोकस भी ना कर पाओ। सिर्फ इतना खुद को मेंटली सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ आज मैं 8 घंटे चेयर पे बैठा रहा, टेबल कुर्सी लेके बैठा रहा, लेकिन 8 घंटे टेबल कुर्सी लेके बैठे रहे, लेकिन उस 8 घंटे में क्या 1-2 घंटे का भी वर्थ इट काम किया कि बस उस टाइम को निकाला। ये दोनों बहुत डिफरेंस हो जाता है। उसकी जगह पे अगर तुम्हें पता है कि सुबह मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ, सुबह का 1 घंटा भी अगर मतलब शिद्दत से पढ़ाई कर लोगे या फिर शिद्दत से वो काम कर लोगे, वो ज़्यादा बेहतर है दिन में 8 घंटे बैठे रहने से। ये मेरे कहने का मतलब था। यही एप्लीकेशन है रियल लाइफ में इस मेंटल मॉडल का। और मैंने तो ये भी महसूस किया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पे एफर्ट बहुत ही कम होता है हमारा, लेकिन उसका रिज़ल्ट उससे ज़्यादा होता है। इसका रिवर्स भी होता है कभी कभी। तो आई होप आपको ये मेंटल मॉडल समझ में आया हो। तो कमेंट में ज़रूर एक एग्जांपल बताना जो इस मेंटल मॉडल से रिलेट करता हो, और मुझे भी ये समझने में आसानी होगी कि आपको ये मेंटल मॉडल समझ में आया है। ऐसा एग्जांपल पुट करना कि जिसमें तुमने कोई काम लिया हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लगाया हो और बाद में तुम्हें पता चला हो कि ये इतना एफ़र्ट लगा के कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ऐसा एग्जांपल कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप आपको ये मेंटल मॉडल पसंद आया हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ये मेंटल मॉडल कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेंटल मॉडल के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।